जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लम्हा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। अगर तुम सही समय का इंतजार कर रहे हो तो यही सही समय है। कल के लिए तैयारी आज ही कर लो। सिर्फ किसी चीज को चाह लेने से कुछ नहीं होता, उसको पाने के लिए पूरे दिल से कोशिश करने की जरूरत होती है। गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से इस प्यारी सी सुबह के साथ आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त ललिता, सुबह की चाय की चुस्की के साथ आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। देखिए ना, एक एक दिन करके कैसे अब ये साल भी खत्म होने को है। कब 2023 शुरू हुआ और देखते ही देखते इसके 8 महीने बीत गए। दोस्तों, आज है 2 सितंबर साल 2023 और दिन है शनिवार का, यानी कि वीकेंड का दिन है। तो ज्यादातर लोग आज के दिन बड़े खुश होते हैं क्योंकि अगले दिन रविवार जो होता है, हाँ भाई, उन्हें छुट्टी मिल जाती है और हर दिन अपना काम काज खत्म करने के बाद अक्सर रविवार के दिन सारे लोग अपने परिवार में साथ बैठते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, एक साथ समय बिताते हैं। और अक्सर हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर आज कौन सा दिवस है। जैसा मैंने बताया कि आज है 2 सितंबर। आज के दिन हर साल विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। आपको बताते हैं कि ये दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। तो नारियल की खेती के प्रति जागरूकता और नारियल के महत्व को समझने और समझाने के लिए प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस यानी वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। दोस्तों, नारियल एक ऐसा फल है जो हमारे स्वास्थ्य से लेकर परंपराओं, पूजा पाठ में भी सर्वोपरि है। इसके अनगिनत फायदे हैं, जैसे भूख के साथ साथ ये प्यास भी बुझाता है। नारियल की छाल से मजबूत रस्सी आप बना सकते हैं। नारियल की छाल को गद्दों में भी भरा जाता है। नारियल की लकड़ी से फर्नीचर भी बनाई जा सकती है। इसके पत्तों से पंखे, टोकरियां और चटाई भी बनाई जा सकती हैं। नारियल से खासकर तेल बनाया जाता है जो अन्य तेलों की अपेक्षा ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो देखा आपने, इस एक नारियल के कितने सारे फायदे हैं। और जब भी हमारी कोई पूजा पाठ रस्म होती है तो ये ही नारियल का फल सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस नारियल के फल के बिना पूजा पूरी नहीं होती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? और ये सुनते हैं इसी से जुड़ा हुआ ये गीत। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajni fans, don't miss that chance. All the Rajni fans, don't miss that chance. Lungi dan, 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 lungi dan. जदो जवानी भरा जोर की बेजान रजनी दा फैन की बेजान जदो जवानी भरा जोर की बेजान रजनी दा फैन की बेजान। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। All the Rajni fans, don't miss that chance. All the Rajni fans, don't miss that chance. नारियल से जुड़ी हुई लगभग बहुत सारी बातें मैंने आज आपको बताई। एक और जरूरी बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब भी कोई हमारे परिवार में आसपास कोई भी अस्वस्थ होता है, जब उसे
कई तरह के खानों से दूर किया जाता है, तो अगर ऐसे में एक नारियल पानी आप उन्हें पिला देते हैं तो लगभग सारे पोषक तत्व उस नारियल के पानी में मिल जाते हैं, जिससे कि सब तरह की भरपाई पूरी हो जाती है और इंसान स्वस्थ भी रहता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। जानते हैं हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि हम सब कुछ तो खरीद सकते हैं पर सेहत नहीं, और वो भी जब बात हो हमारे आंखों की। आंखें हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा जिससे हम दुनिया देखते हैं। न जाने कितने शायरों ने, गीतकारों ने इन आंखों के ऊपर गीत लिख डाले, कविताएं लिख डाली। तभी तो कहते हैं कि आंखें हैं अनमोल। इन दिनों आंखों से जुड़ी हुई समस्या खूब देखने को मिल रही है। ये आंखों की समस्या क्या है, क्यों है, इसका इलाज क्या है, समझते हैं। इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर शिवशक्ति द्विवेदी। आइए सुनते हैं कि आखिर इसका उपाय क्या है और ये क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी, राजकीय चिकित्सा अधिकारी वाराणसी, आप सभी का स्वागत करता हूं इस गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसे हम आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस नाम से जानते हैं। आई फ्लू आंखों का संक्रमण है दोस्तों, जिसकी वजह से आंखों में लालिमा होना, दर्द और सूजन जैसी परेशानियां होती है। आई फ्लू वायरस से संक्रमित होने की वजह से होती है और यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है दोस्तों। आई फ्लू के ज़्यादातर मामले एडिनो वायरस के संक्रमण की वजह से होते हैं। संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने की वजह से आपको यह बीमारी हो सकती है। आई फ्लू को पिंक आई या कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आई फ्लू के कारण क्या क्या हो सकते हैं। आई फ्लू की समस्या बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा फैलती है। इस मौसम में वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से लोग आई फ्लू का शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर आई फ्लू गंदगी, धूल मिट्टी आदि की वजह से होने वाली एलर्जी की वजह से होती है। इस बीमारी में आँखों के सफ़ेद हिस्से में मौजूद लेयर, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, में सूजन होती है। बरसात के मौसम में नमी और बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से आँखों में एलर्जी और इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पहले से आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो इससे भी आपको आई फ्लू होने का खतरा रहता है। इस बचने के लिए आपको आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए और आंखों को बार बार छूने से भी बचना चाहिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आई फ्लू के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। आई फ्लू की समस्या में मरीज की आंखों में दर्द, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सूजन और लालिमा जैसी परेशानियां होती है। इसकी वजह से आंखों से पानी बहने लगता है। संक्रमण बढ़ने पर मरीज को देखने में परेशानी भी हो सकती है। आई फ्लू के प्रमुख लक्षण जैसे आंखों में कीचड़ ज़्यादा आना, आंखों का लाल होना, सुबह उठने पर आंखों का चिपकना, आंखों में सूजन, आंख में दर्द की समस्या, आंख में पानी आना और खुजली होना, ये सब हो सकते हैं। दोस्तों, हम ये जानना चाहेंगे कि आई फ्लू से कैसे हम बचें। चूँकि आई फ्लू का खतरा बारिश के मौसम में ज़्यादा रहता है, इसलिए बारिश में लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से हाथ को साबुन से धोने पर आप संक्रमण का शिकार होने से बच सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में यह संक्रमण हाथों के जरिए ही फैलता है। गंदे हाथ में या गंदे हाथों से आप आंखों को छूने से बचना चाहिए। इसके अलावा कपड़े, तौलिया, टूथब्रश और मेकअप की चीज़ों को दूसरे के साथ शेयर न करें। अगर आप सार्वजनिक जगह पर जाते हैं तो संक्रमण या इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए दरवाजे के हैंडल या किसी भी सतह को छूने से बचें। अगर आप इन चीज़ों को छूते हैं तो हाथों को साबुन से साफ करें। इसके अलावा आई फ्लू से बचने के लिए आंखों पर काले चश्मे या सनग्लास का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका इलाज कैसे हो।
आई फ्लू के लक्षण दिखने पर आपको ओवर द काउंटर दवाओं का सेवन करने से बचना चाहिए। लक्षण दिखने पर तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर मरीज की स्थिति और लक्षणों के आधार पर दवाओं के इस्तेमाल की सलाह देते हैं। ऐसे लोग जो गंभीर रूप से संक्रमित होते हैं, उन्हें कुछ हाई डोज वाली दवाइयों के इस्तेमाल की सलाह दी जा सकती है। आमतौर पर संक्रमण रोकने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयों और ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। हॉट और कोल्ड कंप्रेस से भी इस समस्या में आराम मिलता है। इसके अलावा बाहर निकलते समय, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि चश्मा और जहाँ तक हो सके काले चश्मे का प्रयोग हमें करना चाहिए। इन सभी सावधानियों को बरतने से हम आई फ्लू जैसे बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो सुना आपने हमारे डॉक्टर ने जो बताया कि अपनी आंखों का कैसे ख्याल रखना है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। तो सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस, आपकी वाणी आकाशवाणी से। कल शाम से ही अगर आप देखें और आज भी जो जिधर देखे उधर गर्मा गर्म जलेबियां दिख रही हैं। हाँ, क्योंकि आज है कजरी का त्योहार। बनारस एक ऐसा शहर जिसने अभी तक अपनी परंपराओं को सहेजे हुए रखा है। तभी तो कहते हैं कि जहां की मिट्टी भी पारस है, ऐसा शहर बनारस है। जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। तो दोस्तों, अब इस प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं शहर बनारस का हालचाल आखिर क्या है। तो हमारी आज की पहली खबर है विद्युत से जुड़ी हुई। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक ने बीते दिन बताया कि उपभोक्ताओं को फोन कर बिलिंग की समस्याओं पर फीडबैक लिया जा रहा है। बकायेदारों को फोन कर बिलिंग की परेशानी का कारण पूछा जा रहा है। इसे कह रहे हैं फोन घुमाओ अभियान। आपको बता दें कि ये अभियान 3 सितंबर तक चलेगा और इससे जुड़े हुए जो काम हो रहे हैं कि एमडी कई जगहों पर फोन करके पूछ रहे हैं कि आखिर बिजली का बिल जमा करने के पीछे समस्या क्या है और जो भी समस्या है वो उसका निवारण कर रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको दे रहे हैं ऑन द स्पॉट। एक्शन संग बढ़ेगा बिजली का लोड। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार न सिर्फ निर्बाध बिजली आपूर्ति को लेकर प्रयास कर रही है, बल्कि बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए भी सख्त रुख अपना रही है। सरकार ने निर्देश दिया है कि ऐसे बिजली उपभोक्ता जो कम लोड का कनेक्शन लेकर अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं, उनके घर जाकर ऑन द स्पॉट अधिक लोड वाले कनेक्शन की स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही शासन की ओर से ये योजना भी तैयार की गई है कि बिना कनेक्शन बिजली चोरी करने वालों पर न सिर्फ नियमानुसार कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्हें भी ऑन द स्पॉट बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए, जिससे इस तरह के उपभोक्ता आगे ऐसा न कर सके। इन दिनों शहर वाराणसी में सज रही है संगीत की महफिल।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कल यानी 1 सितंबर को काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज हो गया है। ये कार्यक्रम 1 सितंबर से शुरू होकर 24 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और अब हमारी आज की आखिरी खबर, बब्बरश्वाद की नदी को और साफ सुथरा बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम की तरफ से खास पहल की गई है। नगर निगम अब कूड़े के उठान के लिए घरों पर बार कोड लगाने का फैसला किया गया है। तो इससे होगा ये कि जो जगह जगह कचरे फैल जाया करते थे वो अब बार कोड के सहयोग से एक ही जगह से कचरे उठा लिए जाएंगे, जिससे हमारा शहर और भी ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बनेगा। तो ये हुई एक कदम और स्वच्छता की ओर। तो दोस्तों, देखते ही देखते अब मेरा चलने का भी वक्त हो गया। तो हमेशा की तरह चलते चलते आपसे एक बात जरूर कहूंगी, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया गया काम आपकी पहचान बनाता है। इसीलिए मुस्कुराते हुए अपने काम को करते रहें, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तू बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। ख्यालों में जो तू हो तो बातें हो मैं अच्छी अच्छी करता हूँ। देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिशें, तुझी से देखो मैं करूँ तेरी ही फरमाइशें। बन जा तू मेरी, तू बन जा बन जा बन जा बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी।